तुम अपने आप में एक बहुत बड़ी किताब हो। भले तुम मानो या न मानो, कब तक दूसरों के भरोसे रहोगे। अपने खुद की हुनर को पहचानो। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं कमलेश अपने प्लेटफार्म कमलेश की पाठशाला के जरिए आप लोगों के समक्ष फिर से हाजिर हूँ। और जैसा कि हमने जो एक इंट्रोडक्शन का परिचय का सेशन चला था, उसमें बहुत सी चीज़ें बातें हुई थी कि क्या इस प्लेटफार्म के जरिए क्या हम लोग लर्निंग सीखेंगे, क्या क्या सीरीज चलेंगी। तो उसी का आज पहला दिन है जो लर्निंग सीरीज है। और इसमें जो आज से जो शुरू हुआ है लर्निंग सीरीज है आपका लाइफ एक्सपीरियंस सीरीज चलेगी कुछ सेशन तक, जिसमें आपका जो ज़िंदगी के जो तजुर्बे हैं, जो अनुभव है, उससे क्या हम आप सभी को सीखना चाहिए और कितना ये इम्पोर्टेंट है, कितना महत्वपूर्ण है। ये हम आप सभी को पता है कि जो जीवन का दौर जो निकल गया, जो समय निकल गया, वो कभी वापस नहीं आ सकता। मगर इतना ज़रूर है कि उस जर्नी को, उस सफ़र को अगर हम शेयर करें, उसको आपस में साझा करें, तो इतना ज़रूर है कि जो आने वाली पीढ़ियां हैं, हम आपके बच्चे बच्चियां हैं, हमारे समाज के बच्चे बच्चियां हैं, हमारे दोस्त मित्र के बच्चे बच्चियां हैं, और हमारे आसपास के जो युवा पीढ़ियां हैं, उनको एक रास्ता मिलेगा, उनको एक सही फैसला करने का एक आइडिया मिलेगा। तो ये ज़रूर है कि हम भले ही अपने आने वाली चीज़ों को बेहतरीन बना नहीं सकते, मगर अपने तजुर्बा एक्सपीरियंस के जरिए आने वाली पीढ़ी को ज़रूर बेहतरीन बना सकते हैं। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जैसा कि थंबनेल पे आप लोग को पता लग गया होगा कि एक्चुअल में है क्या। तो उसमें है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्व का मतलब क्या है कि हम जिस समाज में रह रहे हैं, जिसके साथ रह रहे हैं, वो सोचते क्या हैं, कैसी बातें करते हैं, क्या प्लानिंग करते हैं, वो बहुत मायने रखता है। तो ऑब्जर्वेशन वो बहुत ज़रूरी है, किसी भी चीज़ को ऑब्जर्व करना। अब ऑब्जर्व करने के बाद होता क्या है, उसको एनालाइज करना कि क्या सही रहेगा, क्या गलत रहेगा, और मेरी हुनर के, मेरी काबिलियत के हिसाब से क्या सही रहेगा, क्या गलत रहेगा। उसके बाद एनालाइज के बाद आता है फोकस। फोकस मतलब जब हमें पता लग गया है कि ये चीज़ मेरे हुनर के हिसाब से ये बहुत ही बेहतरीन रहेगी, तो उस पर आप फोकस करके करना क्या है, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस का मतलब उस पर लगातार काम करना है। तब आपका जो ये ग्राफ है ना, जो ये ग्राफ जो जाएगा जीवन का, बहुत ही बेहतरीन जाएगा। तो शेयर करने का मेन मकसद ये है, मेन मोटो ये है कि हम भी, आप लोगों में से बहुत लोग भी यहाँ तक जो जिंदगी का सफ़र तय किए हैं, यहाँ तक आए हैं, तो किसी न किसी माहौल से, किसी न किसी रास्ते से जिंदगी का जो एक सफ़र है उस पे चलते हुए आए हैं। तो हम आपको ये अच्छी तरह पता है कि हम आप किस काबिल थे
मेरे अंदर क्या हुनर थी, आपके अंदर क्या हुनर थी, उसमें अगर हम जाते तो इससे कहीं और बेहतरीन एक जीवन होता। हम जिस रास्ते से गुजरे उस रास्ते पे चलने के बाद क्या क्या परेशानियां आई, क्या क्या कठिनाइयां आई, क्या क्या चैलेंजेज आए, तो उसको हम अब बेहतर तरीके से बता सकते हैं, समझा सकते हैं, गाइड कर सकते हैं, क्योंकि हमें आपको बेहतर पता है कि जब वो कठिनाइयाँ, जब वो परेशानियाँ, जब वो चैलेंजेज आए तो हम आप कैसे उसको हैंडल किए, हम आप उसको कैसे मैनेज किए और किस पॉइंट पे क्या डिसीजन लिए। तो वो चीज़ को अगर हम आप शेयर करते हैं तो जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनको बहुत फायदा होगा, उनको एक लर्निंग मिलेगी और वो लर्निंग मिलने की वजह से हो सकता है हम आपके थोड़े प्रयास से, हम आपके थोड़े से गाइड से, एक थोड़ा सा मोटिवेशन से किसी की भी आने वाली जो जिंदगी है उसको आप बदल सकते हैं, उनके हुनर के हिसाब से, उनके टैलेंट के हिसाब से, उनके स्किल के हिसाब से। तो आज का जो ये सेशन है, आज का जो पाठशाला के जरिए जो हम लोग जानने की समझने की कोशिश कर रहे हैं, उसका मेन मकसद यही है, क्योंकि उसमें थोड़ा सा मैं अपनी जर्नी को शेयर करता हूँ और ये बड़ा ही इसमें रिलेट करेगा। मैं अपने बचपन की बात बता दूँ तो बचपन में कोई गाइड करने वाला नहीं था, न कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं था, और जो एक हर इंसान के अंदर एक अपना एक टैलेंट होता है, एक स्किल होता है, तो मेरा भी अपना था। मेरा स्किल था राइटिंग का, सिंगिंग का, और मंच पे अपनी बातों को रखने का। नाटक क्षेत्र में, मंच के क्षेत्र में किसी किरदार के जरिए किसी चीज को निभाना, उसको प्रस्तुत करना, इसमें मेरा बहुत मन लगता था, बहुत ज़्यादा, बहुत नहीं बहुत ज़्यादा। मगर दिक्कत ये थी कि उस मेरे हुनर को, उस मेरे टैलेंट को कोई पहचानने वाला नहीं था, ना कोई बताने वाला था कि भैया तुम इसके लिए बने हो, तुम्हारे अंदर ये क्वालिटी है, तुम अगर इसमें अपना एक करियर बनाओ तो बहुत ही बेहतरीन एक सुनहरा करियर बनेगा और सुनहरा जीवन बनेगा। ये कोई बताने वाला नहीं था। तो वो चीजें असमंजस में चली, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, मगर जो मेरे स्किल के हिसाब से, जिसमें मेरे को इंटरेस्ट था, हमको इंटरेस्ट था, जिसमें हमको मन लगता था, जो काम हमें पसंद था, जो मेरे दिल को भाता था, वो चीज करने के लिए कोई गाइडेंस नहीं मिला, ना कोई प्लेटफार्म मिला। तो ये बहुत मायने रखता है, जो शुरू का जो 5 साल से, बचपन का जो 5 साल से और 15 से 20 साल का जो एक दौर होता है, जो एक फेज होता है, वहां पे अगर किसी भी बच्चे को सही गाइडेंस मिल गया, उसके स्किल के हिसाब से, उसके हुनर के हिसाब से, उसके टैलेंट के हिसाब से, तो वो जो 5 वर्ष से लेकर 15 से 20 वर्ष तक का जो दौर है, वही दौर उसके पूरे जीवन कैसा होगा, पूरा जीवन उसका, उसके पूरे जीवन की अगली दिशा क्या होगी, वो उसी में डिसाइड हो जाता है, उसी दौर में पूरा वो डिसीजन और वो फैसला हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हमें किस में मन लग रहा है, हमें
किस में ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है, अगर उस क्षेत्र में हम आप काम करें तो निश्चित है सफलता जरूर मिलती है। और उसका कारण ये है कि जिसमें हमें मन लगता है, जिस काम को करने में, उसको हम बहुत ही दिल से करते हैं। जाहिर सी बात है, किसी भी काम को दिल से करेंगे, मन से करेंगे तो काम एकदम सक्सेसफुल होगा। और जाहिर सी बात है, कोई भी काम अगर सक्सेसफुल हो रहा है तो सफलता मिलनी ही मिलनी है। वो दौर था और कोई गाइड करने वाला था नहीं, तो कैसे करके हाई स्कूल पास किए, हाई स्कूल के बाद इंटर किए, यहाँ तक बीएससी में एडमिशन भी हो गया था, मगर ईश्वर को कुछ और मंजूर था। पॉलिटेक्निक का फार्म भरा, निकल गया, फिर मैं इलाहाबाद चला गया, वहाँ से 3 साल का इंजीनियरिंग डिप्लोमा किया और तब से एक ज़िंदगी की शुरुआत चल रही है, ज़िंदगी का दौर चल रहा है। एक बहुत इम्पोर्टेंट वाली बात बताऊं कि ज़िंदगी का कोई भी क्षण हो, कोई भी दौर हो, जो सीखने का जो एक आग होती है ना अंदर, वो कभी खत्म नहीं होती है, वो कभी भी खत्म नहीं होती है। जब तक आदमी के अंदर जज्बा है, जब तक उसके अंदर एक लालसा है, इच्छा है, वो हर काम कर सकता है। मगर अंतर बस इतना है कि जो मैं बताया कि जो 5 साल से 15 से 20 वर्ष का जो एक फेज होता है, वो बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जीवन के सफर में। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। बाकी उसके बाद हम हर चीज से सीखते हैं, हर दौर से सीखते हैं, हर सिचुएशन से सीखते हैं। तो अपने उस करंट लेवल पे, करंट स्तर पे, करंट दौर में हम जहाँ हैं वहाँ भी हमें फायदा मिलता है उसका बहुत। और सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आने वाली पीढ़ी को आप एक बढ़िया बेहतरीन गाइड कर सकते हो अपने एक्सपीरियंस और तजुर्बा के जरिए। ये बहुत महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है। दुनिया का कोई भी काम हो, अगर उसके प्रति हमारी इच्छा है, लगन है, उसके प्रति करने की अंदर एक आग है, आग, तो कितनी भी कठिनाई आए, कितनी भी परेशानी आए, कितनी भी दिक्कतें आए, अंत में उस पे हम जीत हासिल कर ही लेते हैं। तो आशा करता हूँ आज का जो ये सेशन है आप लोग को बेहद पसंद आया होगा और आप लोग भी अपने लाइफ से इसको, जीवन से रिलेट किए होंगे और बहुत सी चीज़ें याद आई होंगी। तो इसी के साथ आज के इस सेशन को हम लोग एंड करते हैं। तो स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें और जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जब नया कोई वीडियो अपलोड हो तुरंत नोटिफिकेशन चला जाए।